तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट आइडिया है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने पैसे को एक पूल में डालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये म्यूचुअल फंड क्या भला है। म्यूचुअल फंड्स में कई इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा होता है और फिर उसे अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अरे दोस्त, ये समझो, शेयर मार्केट में सीधे इन्वेस्ट करना ऐसा है जैसे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। रिस्की बिजनेस है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा रिसर्च और नॉलेज चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स, ये है आपके भरोसेमंद ड्राइवर। म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। यहाँ आपका पैसा एक्सपर्ट्स के हाथों में होता है जो आपके लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक्सपर्ट्स मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्सपर्ट्स आपके पैसे को घुमा के बढ़ाएंगे। आप आराम से बैठ सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते देख सकते हैं। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स में आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि 500 रुपए से। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिना रिस्क लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट है। ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च जरूर कर लेना, वरना बाद में मत कहना कि नहीं बताया था। हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखें। दूसरा इन्वेस्टमेंट आइडिया है फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी एफडी। अब ये एफडी क्या होता है? अरे दोस्त, ये समझो, आप अपने पैसे बैंक को उधार देते हैं और बदले में बैंक आपको ब्याज देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आम बात है, हर कोई जानता है। हाँ, लेकिन एफडी की खास बात यह है कि यहाँ आपको पहले से पता होता है कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। मतलब कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मजे ही मजे। एफडी में आप 1 साल से लेकर 10 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एफडी में आपका पैसा सेफ रहता है क्योंकि ये बैंक द्वारा गारंटीड होता है। तो अगर आप एक सेफ और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं तो एफडी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। चैप्टर 3, तीसरा इन्वेस्टमेंट आइडिया है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में निवेश करना एक पुरानी और भरोसेमंद तरीका है। अब ये रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट का मतलब है जमीन, मकान और अन्य प्रकार की संपत्तियां। अरे दोस्त, ये समझो, रियल एस्टेट मतलब जमीन जायदाद। इसमें आप प्लॉट्स, फ्लैट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत महंगा होता है, हम गरीब लोग कहां से लाएं इतने पैसे? लेकिन ऐसा नहीं है। अरे दोस्त, जरूरी नहीं है कि आप पूरी बिल्डिंग ही खरीदो। आप छोटे छोटे निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप छोटी प्रॉपर्टी से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि एक प्लॉट या फिर एक छोटा सा फ्लैट। इससे आपको अनुभव मिलेगा और धीरे धीरे आप बीडीडे निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए अच्छा होता है क्योंकि समय के साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहती है। यह एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश है। और हाँ, आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देकर भी कमाई कर सकते हैं। किराए से मिलने वाली आय आपके निवेश को और भी फायदेमंद बना सकती है। तो अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है और आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह न केवल आपके पैसे को सुरक्षित रखता है बल्कि समय के साथ आपके निवेश को भी बढ़ाता है। चैप्टर 4, चौथा इन्वेस्टमेंट आइडिया है शेयर मार्केट। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। अब यह शेयर मार्केट क्या होता है? यह एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अरे दोस्त, ये समझो, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यहां पर आप किसी भी कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये शेयर्स क्या होते हैं? ये शेयर्स असल में उस कंपनी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। अरे दोस्त, ये समझो, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में हिस्सेदार बन जाते हैं। अब अगर उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपके शेयर की कीमत बढ़ेगी और आप प्रॉफिट कमाएंगे। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आपके शेयर की कीमत घट भी सकती है और आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समझदारी से इन्वेस्ट करें। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना, वरना बाद में मत कहना कि केशव भाई ने। हमेशा ध्यान रखिए कि नॉलेज और रिसर्च ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 5, पांचवा इन्वेस्टमेंट आइडिया है सोना। अब ये सोना तो आप सब जानते ही होंगे, दादी नानी का फेवरेट। लेकिन दोस्त, सोना सिर्फ गहना नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट भी है। सोना एक ट्रेडिशनल और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि सोने की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। आप सोने में कई तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सोने के सिक्के, बार्स या फिर गोल्ड ईटीएफ। तो अगर आप एक सेफ और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थे 2024 के लिए बिगिनर्स के लिए टॉप 5 इन्वेस्टमेंट आइडियाज। याद रखें,
इन्वेस्ट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस थोड़ी सी रिसर्च करें और अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें।